मिथिलेश हम सब ये गिफ्ट लेकर के आए हैं और वो गिफ्ट था हाथ की घड़ी, जो कि मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद थी। उन्होंने मेरे हाथ में लाकर के उस घड़ी को बांधा और बांधने के बाद में पूरा परिवार बहुत खुश हुआ, मेरे बच्चे भी, मेरी सास भी, मेरे पति भी। और उसके बाद ही बेटा वो 15 मिनट के बाद में बोले मिथिलेश इस घड़ी को उतार दो, अब ये मेरी बेटी जो बीच वाली है ये इसके काम में आ जाएगी। मैं पे एक शब्द आया था बॉडम, जिसका कि हम मीनिंग नहीं जानते थे और नहीं हमें पता था, और एक ने किसी को बॉडम बोल दिया। हमने सोचा कि बॉडम बहुत अच्छी चीज़ होती है, यह बॉडम बहुत बड़ी बात है। हमने अपने नाम के आगे मिथिलेश सक्सेना के बाद में बॉडम लिख दिया। हमें नहीं पता ये क्या चीज़ है। ये तो बहुत फनी है। मिथिलेश सक्सेना के नाम के बाद में बॉडम लिख दिया। मिथिलेश बॉडम रोजाना खिला बेटा, ये तुम्हें मैं क्या चाह रही हूँ बेटा। कम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो गाइस कैसे हैं सब लोग? आई होप कि सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। एंड गाइस आज ना मेरी नानी जी का बर्थडे है, तो सब लोग सरप्राइजेस देते हैं, सब लोग सेलिब्रेशन करते हैं, तो सेलिब्रेशन हम भी करेंगे। बट आज ना मैं उनसे उनकी जर्नी के बारे में पूछूंगा। मतलब उनको 68 ईयर्स हो गए हैं, आज उनका 68th बर्थडे है, तो मैं पूछूंगा उनके बारे में, उनके कुछ किस्से एंड उनकी लाइफ में उनके बर्थडे से रिलेटेड कुछ फ़नी मोमेंट्स। तो आज मैं ये सारी बातें उनसे करने वाला हूँ। तो गाइस करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं आज नानी के साथ हमारी बातचीत कैसी रहने वाली है। हैप्पी बर्थडे नानी। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। तो गाइस पूछते हैं अपनी नानी से एक सवाल, और सवाल ये है कि नानी आज आपको 68 ईयर्स हो गए कंप्लीट, ठीक है, मतलब 68 साल की आप आज हो चुकी हैं। तो मैं मेरा ये क्वेश्चन है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको लगता है कि 68 साल का जो जीवन है मेरा, इतने बड़े जीवन में इस दिन का कोई महत्व है, जन्मदिन का कोई महत्व होता है या नहीं? और जन्म इंसान इसीलिए लेता है कि अपने उद्धार के साथ साथ दूसरों का भी उद्धार करे, समाज का भी उद्धार करे, अपने घर वालों का उद्धार करे और उसके बाद में अपनी ज़िंदगी का पूरा जो है ऐसा जीवन जिए कि वो खुशी खुशी पूरी दुनिया से जाए। चलो ये तो अच्छी बात है। नानी उस पर ऑफर है, मतलब है ना? नानी एक और सवाल है कि मतलब इतना सब कुछ करने के बाद, सब लोगों का उद्धार करने के बाद, और क्या कर सकती है बेटा, ये ऊपर वाले की कृपा है। हैं, चलो ठीक है, मान लिया ऊपर वाले की कृपा है, ऊपर वाले ने ये सब कुछ करा है, बट कहीं ना कहीं मेहनत तो हम लोगों की होती है। और हर बच्चों के जीवन में तो माँ का एक रोल होता ही है। हाँ, जो आज हम अपनी अच्छी उस पर है तो वो हमारे माँ का ही रोल है, और क्या। पिता है माँ का ही रोल है हमारे। मैं अपने पूर्वजों को और अपने सास ससुर को, अपने माता पिता को और मैं अपने पति को देना चाहूँगी। वो मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, जिसके गंतव्य पे चल करके मैंने इस कर्तव्य को निभाया है। यानी एक लास्ट सवाल कि 68 जन्मदिन हो चुके हैं, हाँ। उसमें कोई भी एक ऐसा साल है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा मेमोरेबल हो? हाँ, बहुत विशेष दिन है बेटा मेरे जीवन का। जब मैं उसे याद करती हूँ तो शायद मैं ना रो पाती हूँ ना हंस पाती हूँ, पर वो मेरी खुशी का बहुत बड़ा दिन था। उस दिन तुम्हारे नाना जी जो शायद समय भी यही होने वाला है, या समझ लो आधा घंटा लेट की बात है, जब वो ऑफिस से आए, आने के बाद में उन्होंने जो मुझे गिफ्ट दिया, उस गिफ्ट की मैं व्याख्या बखान नहीं कर सकती। वो इतना विशेष गिफ्ट था कि जो चीज़ मुझे पसंद थी वो मेरे लिए लेकर के आए थे। उन्होंने सबसे पहले कहा, और उस समय मेरी सास भी मौजूद थी दुनिया के अंदर, कि वो मिथिलेश हम सब ये गिफ्ट लेकर के आए हैं, और वो गिफ्ट था हाथ की घड़ी, जो कि मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद थी। उन्होंने मेरे हाथ में लाकर के उस घड़ी को बांधा और बांधने के बाद में पूरा परिवार बहुत खुश हुआ, मेरे बच्चे भी, मेरी सास भी, मेरे पति भी। और उसके बाद ही बेटा वो 15 मिनट के बाद में बोले मिथिलेश इस घड़ी को उतार दो, अब ये मेरी बेटी जो बीच वाली है ये इसके काम में आ जाएगी। ये तो बहुत ज़्यादा फनी। तो नानी कोई ऐसी मेमोरी बताओ जो बहुत पहले की हो और नाना के साथ हो आपके, जो हाँ। बहुत ज़्यादा फनी मोमेंट हो आपकी लाइफ में। हाँ, नाना तुम्हारे, जब तुम्हारी बहन हुई बेटा तब तो खुशियों को ठिकाना ही नहीं रहा था। ये बड़ी मन्नत से तुम्हारी बहन को हमने पाया था बेटा। मैं हमेशा ही तीनों बच्चों में मौजूद रही थी। जब तुम्हारे नाना उस समय मिठाई लेकर के पहुँचे तो हमें प्राइवेट वार्ड बेटा नहीं मिला था, तो जनरल वार्ड में हमें शिफ्ट किया गया था तुम्हारी मम्मी के साथ में। तो बेटा जब वो मिठाई लेकर के पहुँचे तो जो हमारे सामने एक महिला थी तो वो मुझे देख करके बोली कि बहन जी ये बताइए, ये इनकी पहली बीवी है या दूसरी बीवी है? तो नाना को इतना गुस्सा आया, बोले नहीं पहली है ना दूसरी है तीसरी है। और गुस्से में डिब्बा रख करके और सीधे बेटे लौट करके आ गए थे।
ये तो बड़ा ज़्यादा फनी हो गया। मतलब नाना उस टाइम में इतने जवान लगते थे। तो नाना तो सुंदर थे ना, बहुत अच्छे लोग थे। हमारे समय में 6 क्लास से इंग्लिश की पढ़ाई होती थी स्कूल के अंदर। तो उस समय पे एक शब्द आया था बॉर्डम, जिसका कि हम मीनिंग नहीं जानते थे और नहीं हमें पता था। और एक ने किसी को बॉर्डम बोल दिया। हमने सोचा कि बॉर्डम बहुत अच्छी चीज़ होती है, यह बॉर्डम बहुत बड़ी बात है। हमने अपने नाम के आगे मिथिलेश सक्सेना के बाद में बॉर्डम लिख दिया। हमें नहीं पता ये क्या चीज़ है। ये तो बहुत फनी है। बहुत किस्मत भौकोस कर दो। मिथिलेश सक्सेना के नाम के बाद में बॉर्डम लिख दिया। मिथिलेश बॉर्डम। रोजाना क्लास लगती थी। हाँ, बॉर्डम लिख दिया। ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। उन्होंने उसको बोला, हमें नहीं पता कि हिंदी का शब्द है या इंग्लिश का शब्द है, पर मिथिलेश सक्सेना के बाद में बॉर्डम लिख दिया। शाम को हमारी जो है क्लास लगती थी, जो हमारे छोटे भाई हमें पढ़ाते थे, उनके दोस्त वगैरह भी आ जाते थे। हमारे छोटे भाई की निगाह तो उस पर नहीं पड़ी, जो उनका दोस्त थे उनकी जगह पड़ी कि मुंशी जी ने देखना इसने क्या लिख रखा है। जब उन्होंने देखा तो हमारी पिटाई तो नहीं हुई, पिटाई से ज़्यादा वहाँ हंसते हंसते उन लोगों के पेट फूल गए, हम बहुत ज़्यादा छोटे थे और वो हंसी में हमारी पिटाई होती। तो गाइज़ आप लोग ये मत समझना कि ये जो ब्लॉग था ये कोई एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए था, ये पर्सनल पर्पस के लिए था, क्योंकि मेरी नानी के साथ मेरी मेमोरीज हमेशा अटैच रहेंगी, इस वजह से ये ब्लॉग था। तो गाइज़ इसको पर्सनली आप लोग मत लेना। थैंक यू। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ब्लॉग, एंड आपको अच्छा लगा होगा थोड़ा सा पुरानी बातें जानने में कि पुराने ख़यालात के लोग कैसे होते थे एंड कितना एंजॉय करते थे, एंड छोटी छोटी बातों में उनके साथ फ़नी मोमेंट्स अटैच थे, हमारे साथ भी हैं। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक सब लोग अपना ख्याल रखें। टाटा बाय बाय।